नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय डेली ब्लॉग। आज हम लोग बात करेंगे CHF, जिसको हम लोग कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कहते हैं। तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्या होता है? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जब आपके हार्ट का राइट साइड ऑफ द हार्ट फेल कर जाता है, जितना खून उसको पंप करना है उतना जब वो नहीं पंप कर पाता, तो क्या होता है कि उसको हार्ट जो है जब काम करने की क्षमता उसकी कम हो जाती है और वो काम नहीं कर पाता। राइट साइड ऑफ द हार्ट जब फेल हो जाता है तो हम लोग कहते हैं कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो गया। तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के बहुत सारे कारण होते हैं। जो सबसे पहला कारण होता है वो क्रोनरी आर्टरी डिजीज के कारण से होता है। जब आपकी हार्ट की क्रोनरीज जो है ब्लॉक होने लगती हैं तो खून की जो सप्लाई है वो प्रॉपर नहीं हो पाती। तो पहला कारण जो होता है वो क्रोनरी आर्टरी डिजीज होती है। जो दूसरा कारण इसका होता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का, वो होता है आपकी जैसे मायोकार्डियल इन्फाक्शन हो गया। अगर आपको हार्ट अटैक हो गया तो उसमें क्या होता है, जो हार्ट की क्रोनरीज होती हैं, जो आर्टरीज होती हैं, वो ऑक्लूडेड हो जाती हैं और आपके हृदय की मांसपेशियों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। तो उसमें क्या होता है कि फिर जो है हार्ट पूरी तरह से काम नहीं करता। तो उसको हम लोग कहते हैं आपके कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो गया। जो तीसरा कारण होता है हार्ट का, वो होता है आपके कंजेनाइटल हार्ट डिजीजेज होती हैं। बहुत सारी वेल्वुलर हार्ट डिजीज होती हैं जिसमें बहुत ही प्रमुख होती हैं आपके RHD, जिसको हम लोग रिमेटिक हार्ट डिजीज कहते हैं। उसके कारण से भी ये कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है। जो पांचवा कारण होता है वो होता है आपका जैसे कोई टॉक्सिक सब्सटेंस जैसे अल्कोहल के कारण से या और भी जो कार्डियोटॉक्सिक चीज़ें हैं उसके कारण से भी आपको ये कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो जाता है। और किन कारणों से होता है, जैसे आपके हाइपरथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म के कारण से भी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो जाता है। एरिथमियाज होते हैं, बहुत सारे आपके एरिथमियाज होते हैं उसके कारण से भी, जो जिसमें आपके दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बहुत सारे ब्रेडी एरिथमियाज होते हैं जिसमें दिल की धड़कन जो है कम हो जाती है, तो उसमें भी आपको ये कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो जाता है। और किन चीज़ों में कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है, तो वो हो सकता है आपके एनीमिया के कारण से। जब आपका जो हेमोग्लोबिन लेवल है, हेमोग्लोबिन स्टेटस है, वो कम हो जाता है। यानी हार्ट को जो है 5 लीटर खून की ज़रूरत है और जब उसकी खून के में की कमी हो जाती है तो हार्ट को पूरे 5 लीटर खून नहीं मिल पाते, जिससे वो जो है उसके फंक्शंस जो है वो रिस्ट्रेंड हो जाते हैं। इस कारण से भी आपको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो जाता है। अब हम लोग आते हैं कि इसमें क्या क्या सिम्टम्स होती है। एक कारण जो और होता है जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का, वो लंग डिजीज के कारण से, जैसे जैसे आपके क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज होती है तो उसके कारण से भी हार्ट फेलियर हो जाता है, जिसमें आपके वीनस कंजेशन हो जाता है, आपका राइट हार्ट फेलियर हो जाता है और उसको हम लोग कहते हैं कॉर पल्मोनेल। तो उस कारण से भी आपके CHF होता है। तो अब हम लोग आते हैं कि क्या इसके लक्षण होते हैं, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं। तो उसका जो पहला सिम्टम्स होता है वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है, आपकी सांस फूलने लगती है। दूसरा जो इसका सिम्टम्स होता है वो आपके एंकल एडेमा हो जाता है, लेग में एडेमा हो जाता है, तो आपको सूजन आने लगती है। तो ये दूसरा सिम्टम्स हो गया। और जो तीसरा सिम्टम्स होता है कि इसमें जो है इरेगुलर हार्ट बीट हो जाती है। पेशेंट कहेगा कि हमको पैल्पिटेशन हो रहा है, हमको जो है हार्ट दिल की धड़कन हमारी बढ़ जाती है। तो ये आपका तीसरा इसमें सिम्टम्स हो गया। और जो चौथा सिम्टम्स इसमें होता है वो ये होता है कि आपको वीकनेस मालूम देगी, आपको ईजी फैटिगेबिलिटी हो जाती है। तो ये सारे लक्षण होते हैं CHF के, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के। तो इसकी डायग्नोसिस कैसे होती है? तो इसकी डायग्नोसिस के लिए सबसे पहले जो है हम लोग हिस्ट्री लेते हैं। तो हिस्ट्री में ये सारे सिम्टम्स पेशेंट्स बताते हैं। फिर उसके बाद ऑन एग्जामिनेशन हम लोगों को 3 कार्डिनल साइंस मिलती है। तो वो 3 कार्डिनल साइंस कौन सी होती है जो हमको एग्जामिनेशन में मिलती है? तो वो होती है कि उनकी जो JVP होती है, जिसको हम लोग जुगुलर वीनस प्रेशर बोलते हैं, वो बढ़ी रहती है। तो फिर जब हम पैल्पेशन करते हैं, लीवर देखते हैं, तो लीवर हमको इनलार्ज मिलता है। और तीसरा, जब हम एंकल को प्रेस करते हैं तो वो वहाँ पे गड्ढा सब बन जाता है, जिसको हम लोग एंकल एडिमा कहते हैं। तो ऑन एग्जामिनेशन हमको 3 कार्डिनल फीचर्स मिलते हैं। पहला जो होता है वो होता है JVP रेस्ड होती है। दूसरा जो होता है उसमें जो है आपके हेपेटोमेगाली हो जाती है, यानी लीवर इनलार्ज हो जाता है। और तीसरा जो हमको मिलती है ऑन एग्जामिनेशन वो एंकल एडिमा मिलता है। अब हम ऑन एस्कल्टेशन, हम जब स्टेथोस्कोप से ऑस्कल्टेट करते हैं हार्ट को, तो हमें क्या मिलता है?
तो हमें जो ऑस्कल्टेट करने पे, जब हम हार्ट को ऑस्कल्टेट करते हैं तो उसमें हार्ट की हमको गैलप रिदम मिलती है, जिसको हम लोग S3 कहते हैं। ठीक है, तो हार्ट के साउंड्स होते हैं, S1 होता है, S2 होता है, S3 होता है, S4 होता है। तो हमको उसमें गैलप रिदम मिलता है, यानी ऐसा लगता है कि जैसे घोड़े जो हैं दौड़ रहे हैं, इसलिए इसका नाम गैलप रिदम, गैलपिंग हॉर्स वाली जो साउंड होते हैं वो हमको मिलते हैं। तो S3 हमको मिलता है। और क्या, जब हम आपके बेजल रीजन को ऑस्कल्टेट करते हैं फेफड़े के, तो उसमें जो हमको मिलती है, तो उसमें हमको क्रेप्स मिलती है। याद रखेंगे कि जब CHF होता है, जब राइट हार्ट फेलियर होता है, तो हमको जो है वहाँ पे बेजल क्रेप्स मिलती हैं, हमको रोंकाइज उसमें नहीं मिलती। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण फाइंडिंग्स होती है जो हमको ऑन ऑस्कल्टेशन मिलती है। तो फिर ये तो हो गया आपके ऑन ऑस्कल्टेशन। और उसके बाद जो हम लोग इन्वेस्टिगेशंस इसमें करते हैं, वो इन्वेस्टिगेशंस हम लोग जो है, इसका द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो होता है CHF का, वो होता है हमारा इकोकार्डियोग्राफी डॉपलर जिसको कहते हैं। तो उसमें हम लोग लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन देखते हैं, जिससे हार्ट के काम करने की क्षमता हमें मालूम होती है। तो जो हार्ट के काम करने की जो क्षमता होती है वो रिड्यूस हो जाती है, वो कम हो जाती है। नॉर्मली जैसे इजेक्शन फ्रैक्शन 70 होता है, तो इसमें 30, 35, 40 ऐसे हमको इजेक्शन फ्रैक्शन मिलता है। तो ये हो गया आपका वो। अब हम इसमें क्या, इसमें ट्रीटमेंट मॉडलिटीज होती है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा अच्छी ट्रीटमेंट मॉडलिटीज होती है, तो उसमें डेकुबिटस ऑफ चॉइस जो होता है, तो वो पेशेंट को जब आप प्रॉप्ड अप करते हैं तो पेशेंट को आसानी होती है और उसको आराम मिल जाता है। तो प्रॉप्ड अप कंडीशन में हमको उनको रखना पड़ता है पेशेंट को। और हम लोग क्या कर सकते हैं, सांस फूलती है तो हम लोग मॉस्ट ऑक्सीजन वगैरह उनको देते हैं, तो उससे आराम हो जाता है। और जो मेन ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होता है उसमें डायूरेटिक्स होती है। तो उसमें फ्रूसेमाइड वगैरह जो है ये चॉइस है, आप उसमें दे सकते हैं। अगर पोटेशियम लॉस ज़्यादा हो रहा है तो आप उसमें पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स भी, आप जैसे लैसिलैक्टोन वगैरह है वो हम लोग देते हैं। और क्या देते हैं हम लोग उसमें, ACE इनहिबिटर्स वगैरह देते हैं। तो ACE इनहिबिटर्स भी जो है इसमें ड्रग ऑफ चॉइस होती है। और इसमें क्या देते हैं हम लोग, इसमें जो है डिजॉक्सिन वगैरह, लेनॉक्सिन जिसको कहते हैं, वो देते हैं। अगर हार्ट रेट ज़्यादा है तो उसमें हम लोग बीटा ब्लॉकर वगैरह भी यूज़ करते हैं। मेटोप्रोलॉल होता है, तो इसको हम लोग जो है इंजेक्टेबल फॉर्म में भी दे सकते हैं, और ये जो है टैबलेट फॉर्म में भी अवेलेबल होता है। तो आप लोगों को जो है ये सारी जानकारी मैंने CHF के बारे में आज दे दी है, जिसको हम लोग कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कहते हैं। ये बहुत ही कॉमनली हम लोगों को मिलता है अपनी डे टू डे प्रैक्टिस में, इमरजेंसी में, ट्रायज में। ये सारे केसेस हम लोगों को बहुत ज़्यादा मिलते हैं, तो मैंने सोचा कि आज आप लोगों को CHF के बारे में बता दें। वीडियो अगर हमारा पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, और आप लोग जो है जागरूक बने। और आप लोग जागरूकता जहाँ से भी मिले, आपको जो है स्टूडेंट बनना है, आपको टीचर बनने की ज़रूरत नहीं है। तो आप स्टूडेंट बन के जहाँ से भी आपको जानकारी मिलती है आप उसको लें, क्योंकि ये जो अवेयरनेस होती है ये क्या करती है, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाती है। बहुत सारे लोग डॉक्टरों के पास जाने में डरते हैं, तो इसलिए मेरी ये आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग जो है जागरूकता, चाहे जहाँ से, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप हम ही से जागरूकता लें, आपको जहाँ अच्छी जागरूकता, मगर ऐसे लोगों से आप लें जो अपनी फील्ड में उसको मास्टरी हो। उन लोगों से आप अगर अपनी जागरूकता लेते हैं, अपनी नॉलेज को बढ़ाते हैं, तो वो मरीज को फर्दर जो है उसमें कॉन्फिडेंस आता है। और जब आप लोग डॉक्टर्स के पास आते हैं और डॉक्टर्स को ये आपको इन्वेसिव या नॉन इन्वेसिव प्रोसीड्योर आपको बताते हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो है बस एकदम अभी ऊपर आकाश से कोई चीज़ गिर गई हो, ऐसा नहीं लगता। आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहता है, तो आपको जानकारी लेना बहुत ज़रूरी होता है।